हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग की आशा करता हूँ हम लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर तमिल देख के समझाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गाइस यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी को। अगर आपकी भी इस स्टॉक में होल्डिंग है, आपने भी इन शेयर को ले रखा है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना चाहिए। आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा था फिर भी ये नीचे आ रहा था, कोई न्यूज़ थी, ऊपर क्यों नहीं जा रहा था। अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक है तेजी कर रहे थे बट ये नेगेटिव जा रहा था, क्या रीजन था, अब आगे हमें क्या करना चाहिए, सारी कुछ बातें डिस्कस करेंगे। आज की न्यूज़ को चार्ट पैटर्न देखेंगे और क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, हम डेली बाई डेली एनालिसिस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल है कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ पर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखोगे जब मार्केट क्लोज होने को जा रहा था 841 अंक पर यहाँ पर बंद हुआ, जो कि 4 अंक की यहाँ पर गिरावट के साथ। लेकिन देखोगे सेटल होते होते 8 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, जो कि 1% की गिरावट थी आज की डेट में मार्केट सेटल होते होते। हालांकि एक टाइम पर इसमें बहुत रिकॉर्ड गिरावट हो गई थी, जो कि 820 के करीब भी पहुंच चुका था ये स्टॉक। आप सभी भाई का सवाल है क्यों गिरावट हुई थी। मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर मार्केट का सपोर्ट ना हो तो अदानी ग्रीन टॉप लूजर होगा गिरने में। पता है रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो बाई बोलेंगे एफएनओ में लोगों ने पैसा लगा रखा है, इसी वजह से दबाव में आपका स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है। देखो एफएनओ में ट्रेडिंग होती है और मैंने आपको 1000 बार बोला है, जब तक वो लोगों को निकाल नहीं देगा, पैनिक नहीं दे देगा। आपने देखा होगा मार्केट आज पॉजिटिव हो रही थी बार बार, बट ये पॉजिटिव होने को तैयार नहीं था। एंड जैसी मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी, ये नेगेटिव जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। अगर मार्केट का सपोर्ट नहीं मिले तो ये टॉप लूजर होगा गिरने में, सबसे बड़ी गिरावट के लिए तैयार खड़ा है। और गिरा भी आज की डेट में, बहुत सारे लोग निकल भी गए होंगे आज की डेट में पैनिक के कारण। इसलिए मैंने बोला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो ताकि सेफ रहो। ट्रेडिंग करोगे 1 महीने का ही समय मिलेगा, लॉस भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आगे यहाँ पर देखोगे चार्ट पैटर्न, सही भाई का सवाल होता है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है। वैसे तो काफ़ी नीचे सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट लेने की बार बार कोशिश करेगा 820 पर, जो कि आज भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। 820 से ऊपर यहाँ पर ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये 820 पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। एंड वैसे सपोर्ट नीचे भी है, बट एक चीज़ मैंने आपको बोली हर बार, जब वो इंडेक्स गिरेगा तो कोई रुकने वाला नहीं होगा इससे बहुत बुरी तरह से गिरावट करने में। लेकिन तब तक शायद इंडेक्स संभले रहें और ये लोगों को निकाल सकता है पैनिक करके एफएनओ में से और तेज़ी कर सकता है। तो आपको वेट एंड वॉच करना, घबराना नहीं है। अगर आप देखो, मैं हर बार बोलता हूँ एफएनओ में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पर गाइडेंस नहीं है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी करेक्शन में खड़ा हुआ है आपका स्टॉक, बिल्कुल घबराना नहीं है। आगे यहाँ पर देखोगे अदानी ग्रीन 1% की गिरावट, अदानी इंटरप्राइज 5 अंक की गिरावट है, जो कि परसेंटेज में नहीं है, आधा % भी नहीं टूटा है। बट एक बार के लिए अदानी इंटरप्राइज काफ़ी नीचे चला गया मार्केट के साथ। अदानी टोटल गैस काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेजी थी 2% की, अदानी सोल्यूशन में भी 2% की तेजी थी। ये दो स्टॉक काफ़ी मजबूती दिखा रहे थे, जो कि अदानी ग्रुप में मार्केट टूट रहा था, बट अदानी ग्रुप में अदानी टोटल गैस सरेंडर करने को तैयार नहीं था। अदानी सोल्यूशन में भी यहाँ पर ज़्यादा गिरावट नहीं आई मार्केट के साथ भी। अब आगे देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको एक चीज़ बोली है, इंडेक्स का संभलना बहुत जरूरी है। आपको पता अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं था, मार्केट यूएस के टूटे हुए थे बिल्कुल बुरी तरह से कल की डेट में, जिसकी वजह से हमें अपने दम पर चलना था। और अपने दम पर हम ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई एंड ऊपर भी गए, उसके बाद ओपनिंग के बाद ठीक ठाक पॉजिटिव हुए, बट उसके बाद नीचे आ रहे थे। आज मार्केट गिर सकता था, बट पूरे मार्केट को जो हैवी वेटेज स्टॉक है वो है रिलायंस, पूरे मार्केट को संभाल रहा था। आज देखोगे बैंक निफ्टी का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, जो कि 130 से 32 अंक की गिरावट के साथ सेटल हुआ है, जो कि 150-200 अंक की भी गिरावट हो चुकी थी बैंक निफ्टी में। बट रिलायंस पूरी कमान को संभाले हुआ था निफ्टी को, जिसके चलते गिरावट नहीं आई आज की डेट में। एंड निफ्टी 50 देखोगे 7 अंक की तेज़ी आपको जरूर दिख रही होगी पॉजिटिव, बट ये बार बार नेगेटिव हुआ है और बड़ी तेज़ी करने के लिए तैयार नहीं था, सरेंडर कर रहे थे अपने आप को। शायद आज रिलायंस का सपोर्ट नहीं होता तो मार्केट पूरी तरह से टूट जाता आज की डेट में। एंड आप सभी भाई का सवाल है क्या करें। ये देखो निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न है, जो कि बार बार नीचे आ रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, एक रेंज में फंसे हुए थे आज की डेट में। और ये बता भी रहा था कि एक रेंज में रहेंगे, नीचे जा नहीं सकते, क्योंकि रिलायंस नीचे आने को तैयार नहीं था आज की डेट में। मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलायंस नीचे नहीं आ रहा था, जिसके चलते निफ्टी 50 नीचे जाने को तैयार नहीं था और ऊपर भी तेज़ी करने के लिए तैयार नहीं था। अब सभी भाई का सवाल है इसमें आगे क्या करें, तेज़ी क्यों नहीं हो रही। मार्केट ऊपर जा रहा था फिर भी ये क्लोज, यहाँ पर ओपनिंग इसकी बहुत ख़राब हुई, उसके बाद मार्केट में तेज़ी आई, फिर भी ये तेज़ी नहीं कर पाता था। देखोगे आप यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट है एफएनओ का, जो कि एप्लीकेशन का है। 780 पे 11% लोग माइनस हुए पुट में, 820 पे 22% लोग माइनस हुए पुट में। हालांकि इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग ही किया होगा शायद है,
इन्हें प्रॉफिट ही हुआ होगा क्योंकि आपका स्टॉक आज नीचे भी गया। तो जो पुट राइटर थे वो तो निकल गए प्रॉफिट लेके, और इनके निकलने से होता क्या है, नीचे जाने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं स्टॉक में। तो आप देखोगे कॉल की साइड कोई भी माइनस नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है, कॉल साइड भी माइनस होना बहुत ज़रूरी था जो कि नहीं हुआ। अब आपके स्टॉक में दिक्कत कहाँ रही है, सबसे पहली बात यहाँ पर देखोगे आप 860 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद 880 आसानी नहीं चले जाएगा, 900 को पार करना बहुत ज़रूरी है। 900 के जब तक पार नहीं करेगा तब तक एक बड़ी तेज़ी संभव नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। 900 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 2000 से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर लगा हुआ है, लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा वहाँ पर 900 पे। तो 900 को पार करना बहुत ज़रूरी है। आपका स्टॉक लगातार 855 860 तक जाता है बट सरेंडर कर रहा है बार बार, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक बार 855 तक जा भी चुका है, लेकिन 860 के अगर पार कर लेगा तो 880 तो आराम से टैप लेगा उसी दिन। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी 900 पे। तो ये जो एफ में पोजीशन है ये टूटना बहुत ज़रूरी है, और आज का हमें दिखाई देता है कि ये पोजीशन कटी नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो जिसके चलते आपके स्टॉक पे दबाव था। एंड सभी भाई का सवाल था कि मार्केट बार बार पॉजिटिव हो रहा था, हमारा स्टॉक नेगेटिव क्यों रहा था। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि जब तक ये ओपन इंटरेस्ट है, ये माइनस नहीं होता, लोग एफ में से निकल नहीं जाते, तब तक आपके स्टॉक में दबाव रहेगा। और ये शुक्र बनाओ कि निफ्टी 50 टूट रहा नहीं है। अगर निफ्टी 50 धड़ाम से नीचे चला जाए तो टॉप लूजर होगा अदानी ग्रीन, एंड हो सकता है तब तक ये लोग निकल जाएं एफ में से। पैनिक देने की बार बार कोशिश कर रहा है, नीचे भी गया आपका स्टॉक बट लोग निकले नहीं आज की डेट में। अब सभी भाई का सवाल है आगे क्या होगा, तो वेट एंड वॉच करें। सबसे पहली बात आज के परफॉर्मेंस की बात करें, 823 का इसका देख सकते हो लो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से, एंड बट ये 820 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें टुडे की हाई की, 847 का हाई है बट इसने आज पॉजिटिव संकेत बिल्कुल नहीं दिए। आज की डेट में ये पॉजिटिव ही नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये थी। वॉल्यूम की बात करें 60,77,847 का वॉल्यूम है, काफ़ी हाई वॉल्यूम है। एंड आज का वॉल्यूम आज कम था, जो डेली वाई के हिसाब से जो कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ वॉल्यूम आ रहा था उसके हिसाब से आधा था, वॉल्यूम कम था, लेकिन डिलीवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी आज की डेट में। आप यहाँ पर डिलीवरी देखोगे क्वांटिटी ट्रेड हुई है 53,28,881, जो कि डिलीवरी देखोगे 21,47,000, जो कि आधी करीब डिलीवरी है, जो कि ठीक ठाक डिलीवरी मानी जाएगी। तो आप लोगों ने काफ़ी डिलीवरी उठाई है। देखो डिलीवरी आप कहीं से भी उठाओ, ऊपर की लेवल हो नीचे की लेवल हो, वहाँ पर क्या होता है पैनिक नहीं होता। आज नहीं तो कल आपके भाव आ सकते हैं, बट ट्रेडिंग में एफ में क्या होता है, 1 मंथ का ही समय मिलता है आपको, और वो भी लोगों को पैनिक देते हैं, घबराहट देते हैं कि ज़्यादा लॉस ना हो जाए, जिसके चलते जब तक एफ में से पोजीशन नहीं कट जाती तब तक आपका स्टॉक ऊपर जाने में यानी कि तेज़ी करने में काफ़ी दिक्कत आती है। फिर वो इंडेक्स को भी सपोर्ट नहीं करता, इंडेक्स चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए, स्टॉक अपनी रेंज खुद बनाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो एफ में पोजीशन कॉल की साइड ज़्यादा होने की वजह से आपका स्टॉक दबाव में था आज की डेट में। सभी भाई का सवाल होगा दबाव क्यों था, यही रीज़न था, कोई ख़राब न्यूज़ नहीं थी, कोई भी बुरी कोई खबर कोई भी न्यूज़ नहीं थी आज की डेट में, जो कि 40% निकल के आता है। आज की न्यूज़ की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने अदानी समूह के धारावी पुनर्निवास कार्य को पर रोक लगाने से किया इनकार, सैकलिंग को रिकॉर्ड पर नवीनतम बोली प्रस्तुत करने को कहा। तो आज की ये गुड न्यूज़ थी, जो कि आपको पता धारावी प्रोजेक्ट रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी एससी के अंदर, एंड जिससे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कहा है कोई भी कार रुकेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पैसा लग चुका है, उसका सामान आ चुका है। तो आपको पता धारावी का जो प्रोजेक्ट है निवास धारावी को प्रोजेक्ट होने वाला है, वो अदानी ही लीड करेंगे उसे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, कहा है आगे इस पर सुनवाई नहीं होगी, और अदानी ग्रुप ही यहाँ पर इसे आगे चलाने वाला है। तो ये अच्छी न्यूज़ थी एक, एंड बस इससे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा आज की डेट में, तो ये न्यूज़ थी, मैंने आपको सोचा दे दूँ। आज के इंट्राडे के चार्ट पैटर्न देखोगे काफ़ी निगेटिव है, लाल ही लाल दिखाई देगा आपको पूरी तरह से। हालांकि मार्केट आपको अच्छा दिखाई देगा, अदानी के और भी स्टॉक हैं वो भी आपको मजबूत दिखाई देंगे, जो कि 2-2% तक की तेज़ी दिखाई दी कुछ स्टॉक्स में। तो ये था आज का इंटरडे का चार्ट, जो कि काफ़ी कमजोरी तरह से आता है, एक टाइम पे काफ़ी नीचे चला गया था। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनका सवाल होगा क्या करें, वेट एंड वॉच करें, घबराएं बिल्कुल ना। ये छोटी मोटी गिरावटें आती रहेंगी, बट आपका स्टॉक आज गिरा नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। 8 अंक की गिरावट है, रिकवर कर गया, क्योंकि मार्केट के संकेत पॉजिटिव थे। अगर मार्केट गिरता तो आपका टॉप लूजर होता, मैंने आपको हर बार बोला है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, बने रहो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्शन पर खड़ा है। जब मार्केट ऊपर जाएगा आपका स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाने की तेज़ी की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो घबराएं बिल्कुल ना। जो शॉर्ट टर्म यूजर हैं उनके लिए कोई भी सलाह नहीं है।